हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने कल देखा था स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था, उसमें सामान्यतः किसान और मुसलमान इस आंदोलन से अप्रभावित थे। अब हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के महत्व को। स्वदेशी आंदोलन जो था, यद्यपि वह पूर्ण तरह से सफल नहीं हो सका, यह असफल रहा, परंतु इसमें जो अनेक प्रवृत्तियां और शक्तियां विद्यमान थी जिनसे भारतीय जनमानस प्रभावित हुआ था। इस आंदोलन का महत्व इस बात को लेकर भी है कि इसने लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रेरित किया, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला तथा विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी आई। इस आंदोलन के से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि उद्योग, शिक्षा, संस्कृति और साहित्य में स्वदेशी की भावना का प्रसार हुआ। फिर हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण। स्वदेशी आंदोलन जो था एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका। यद्यपि इस आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों जैसे कि असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन को गति मिली, लेकिन इन सबको एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं मिल सकी। यह आंदोलन जो था वह नेतृत्व विहीन हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए आंदोलनकारियों के प्रति भी कठोर दमनात्मक रुख अपनाया था। आंदोलन जिससे आगे चलकर नेतृत्वहीन विहीन हो गया था, क्योंकि वर्ष 1908 तक जो अधिकांश नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे या फिर उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया था। इसी समय जो सक्रिय राजनीति में प्रबल दो नेता थे, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने संन्यास ले लिया। कांग्रेस के नेता के बीच जो था वो आंतरिक मतभेद के कारण 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। इससे आंदोलन को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हम देखेंगे कांग्रेस का सूरत विभाजन। कांग्रेस में उग्रवादी और उदारवादी के बीच बढ़ता मतभेद जो था वह स्पष्ट रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में ही देखा गया। इस अधिवेशन में उदारवादी बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव का खुला समर्थन देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वह उनकी रणनीति के विरुद्ध था। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर भी कांग्रेस के दोनों गुट यानी कि उदारवादी और उग्रवादी, इन दोनों गुटों में विवाद उत्पन्न हो गया। लेकिन दादा भाई नौरोजी जो थे उनको अध्यक्ष चुने जाने के कारण यह विवाद समाप्त हो गया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने दबाव डालकर स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव भी पारित करवा लिए। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन ने अध्यक्ष पद के लिए जो था वह लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया, किंतु उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया था, जिससे उस समय अध्यक्ष के पद पर रास बिहारी घोष थे। 1906 में पारित चारों प्रस्तावों पर दोनों गुटों में मतभेद। जो चारों प्रस्ताव पारित हुए थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, उसमें दोनों गुटों में मतभेद खुलकर सामने आ गया, जिसकी परिणति प्रथम कांग्रेस विभाजन के रूप में आई। सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नेताओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया, परंतु कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव भी उसके विद्यमान रहा। अब हम देखेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसमें कि बंगाल विभाजन के कारण जो उत्पन्न सांप्रदायिक विभाजन की परिस्थिति में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और उनका नेतृत्व करने के लिए ढाका के जो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे तथा इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वह नवाब सलीमुल्लाह थे। मुस्लिम लीग के 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुए अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई,
जिससे ब्रिटिश सरकार ने 1909 ईस्वी के अधिनियम में पूरा कर दिया था। अब देखेंगे इसी समय एक घटना थी दिल्ली दरबार की, जो कि दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में जहां एक ओर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी, वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी को कलकत्ता जो थी, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, तो उसमें दूसरी मांग की गई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। इस घोषणा के तहत बंगाल प्रांत का पुनर्गठन फिर से किया गया, जिसमें कि सिलहट के अतिरिक्त जो सभी बांग्ला भाषी जिला थे वो उसमें शामिल किए गए तथा असम को उसकी पूर्ण स्थिति के अनुसार, जो उसकी पूर्व स्थिति थी, एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया, जिसमें कि उसमें सिलहट जिला भी शामिल हुआ। इसके अलावा जो 23 दिसंबर 1912 को जो भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की मांग थी, दिल्ली को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण। थैंक यू।